जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एमपीपीएससी में आए हुए सी सेट के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस वीडियो में भले ही हम एमपीपीएससी के प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है, क्योंकि जो सी सेट के प्रश्नों के कॉन्सेप्ट होते हैं वो लगभग सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। इससे पहले देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप जिन भी कोर्सेज से जुड़ेंगे वहां पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। सिर्फ आपको एक कोड अप्लाई करना है, GYANSIR, ज्ञान सर। जैसे ही लिखा है ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप इसका लाभ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। पर पहला क्वेश्चन दिया आपको विलुप्त संख्या ज्ञात करना है ना। ये सीक्वेंस दिया गया है, कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि मिसिंग नंबर फाइंड कीजिए। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे 56 से 58 हो गया, मतलब 2 की वृद्धि हुई है। 58 से 62 हो गया, मतलब 4 की वृद्धि हुई है। यहाँ तक गैप आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब देखिए क्या कंडीशन दिख रहा है। हो सकता है डबल डबल चले, या तो हो सकता है दो दो जुड़े। अब यहाँ पे देखिए 86 से 118 हो गया, मतलब यहाँ पे 32 का ग्रोथ हुआ है। और 118 से 182 मतलब 64 का ग्रोथ हुआ है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि डबल डबल हो रहा है। तो 4 का डबल 8 हो जाएगा। 62 में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। और 70 में अगर 16 जोड़ा होता ना तो 86 मिलता। मतलब क्रॉस चेक भी सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन दिया है, ये मैं बताना भूल गया। यहाँ पर ना आगे इसका इंग्लिश वर्जन है, तो अगर आप इंग्लिश के साथ सेटिस्फाइड हैं तो आप इंग्लिश को देख लीजिएगा, या फिर अगर हिंदी आपको चाहिए तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ना इस स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप डिवीजन के साथ चेक करिएगा पहले, है ना। वैसे आप किसी के भी साथ चेक करिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवीजन के साथ क्यों? क्योंकि बॉडमास वाला जो रूल होता है वहां से आसानी से आप इसको सेट कर लेंगे। देखिए, पहले ऑप्शन को फिल करेंगे 55 + 12, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, -25 और यहाँ पे डिवीजन 5, है ना। देखिए, 25 में 5 का डिवीजन करेंगे तो फिर 5 आएगा, है ना। इसके बाद 5 आ जाएगा तो यहाँ पे जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो ये 62 मतलब सेटिस्फाइड नहीं करेगा पहला। दूसरे को देखेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, है ना। 12 × 5 = 60, है ना। देखिए, आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो 55 में से 60 ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे 55/12 यदि दशमलव में आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब एक ऑप्शन है तो सही भी यही होगा, बाकी तसल्ली के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 55 और +12, ठीक। इसके बाद गुणे 25 और भागे 5। देखिए, इन दोनों का भाग किया गया तो 5 आ गया। 12 × 5 कितना होता है? 60। 55 और +60, इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको 115 मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कैसे क्या दिया है, यहाँ पे एक प्रश्न दिया है जिसमें आपको बोल रहा है कि विलुप्त संख्या फाइंड आउट कीजिए। ये सर्कल बना है ना। इस सर्कल में कुछ नंबर्स लिखे और यहाँ पे एक विलुप्त संख्या, ये आपको फाइंड करना है कि विलुप्त संख्या का आंसर क्या आएगा। देखिए, आप देखो 2 है ना। 2 के सामने 8 है, मतलब 2 से 8 बन गया। कैसे 8 बना? 4 गुना किया गया, है ना। 3 से 12 बन गया, मतलब ये भी 4 गुना, है ना। 5 से 20 बन गया, ये भी 4 गुना। अब देखिए 6 से क्या बनेगा? 6 × 4 = 24, तो ये भी 4 गुना करेंगे, तो आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 24। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। प्रश्न अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है, देखिए ये हिंदी वर्जन है इसका, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, एक घड़ी के मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। अब एक चीज समझिएगा, देखिए यहाँ पे ये घड़ी है ना। इसकी जो सुई है, सुई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 कहने का मतलब समझ रहे, ये सेंटर हो गया, है ना। ये सुई है, तो यहाँ पे ये इसका रेडियस दिया जा रहा है। आर बराबर कितना दे रहा है? इनडायरेक्ट आपको बता रहा है कि आर बराबर है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक।
इसके बाद का इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके बाद का इन्फॉर्मेशन ये कि ये घड़ी 40 मिनट, देखो अब जो मिनट वाली सुई है ना ये 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री चल लेता है। जो मिनट वाली सुई है 60 मिनट में 360 डिग्री चल लेता है। तो 40 मिनट का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 40 मिनट में चलेगा 240 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है ये कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी तय करने के लिए हम लोग परिधि के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक फार्मूला लग जाएगा, मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ। देखिए इसके द्वारा तय दूरी हो जाएगा 2πr थीटा बटे 360, है ना। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए 2 पाई का मान 3.14 और आर का मान रखेंगे 1.5। देखिए थीटा बटे 360 तो 240 बटे 360। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 120 से काट लीजिएगा। 120 से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये 1.5 दूना 3 हो जाएगा। अब बचा कितना, देखिए 3.14 गुणे 2। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 दूना 6.28, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर, अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है ताश के 52 पत्तों को एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रत्येक परिमाण समान रूप से संभव हो तो निकाले गए पत्तों में इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या। देखिए ताश की जो गड्डियां होती है इसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, है ना। 52 पत्तों में इक्को की संख्या कितनी होती है, 4, है ना। इक्को की संख्या 4 है। अगर रैंडम तरीके से आप एक पत्ता कोई भी खींचेंगे तो इक्का होने की प्रायिकता कितना है। देखिए 52 में से एक पत्ता ना, मतलब 4 पत्ता ऐसा है जो आपका इक्का हो सकते हैं। तो 4 पत्ता इक्का हो सकते हैं, 1/13 ये इक्का होने की प्रायिकता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है इक्का न होने की प्रायिकता क्या है। तो इक्का न होने की प्रायिकता आपको पता है, 1 से माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 1/13। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा 12/13, है ना। ताश की गड्डी में जब आप खींचेंगे तो इक्का न होने की प्रायिकता 12/13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, है ना। माध्यिका ज्ञात करना तो सबसे पहले आप इसको एक तरीके से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, है ना। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। देखिए 3 3, है ना, ये हो गए, है ना। 3 के बाद 4 है तो 4 को हमने लिख लिया। सीरीज में 5 भी है, 5 को भी लिख लिया गया। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है। 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है, फिर 10, अब आगे 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं दिख रहा है, 14 नहीं दिख रहा है, 15 16, यहाँ पे 18 है, 18 के बाद 19 है, 19 के बाद 21 है। देखिए अब जब मध्यिका निकालना है तो यहाँ पे पहले पदों को काउंट करेंगे। देखिए 3 3 6, 3 9 और 2 11, 11 पद है। मतलब आपको एकदम बीच वाला चाहिए, छठा पद चाहिए, है ना। आपको पता है ना n+1/2, है ना। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा छठवां पद। तो छठवां पद क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 5 इधर से छोड़ दीजिएगा, ऐसे 5 इधर से भी छूट जाएगा, आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये 6 प्रश्न हो गए। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है, इस जितने क्वेश्चंस पीछे बताए गए तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले स्लाइड, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विलुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, इसमें कुछ नंबर नहीं दिया गया तो आपको निकालना है। देखिए अब इसको भी ना आप हिट एंड ट्रायल मतलब ऑप्शन मेथड से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 3 के पावर x प्लस √x बराबर, देखिए ये 2 दूना 4 को मैं इधर कर दे रहा हूँ तो इधर आकर के 14 बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे ना हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना है। देखिए यहाँ पे पहले अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा और 9 2 11, पहला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। 5 रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 रखेंगे तो भी तो ज्यादा हो जाएगा, 3 गलत हो गया तो 1 सही होगा। चेक कर लेते हैं। देखिए 3 के पावर x मतलब देखिए 3 के पावर 2 और प्लस √25 बराबर 14। अब आप इसको चेक करिएगा। देखिए 3 3 का 9 और 9 5 14, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अब देखिए मिसिंग नंबर में क्या सीक्वेंस चल रहा है, अगर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे, देखिए 13 11 से मिलकर 59 बना है। अब आप कैसे बना सकते हैं, देखिए थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा। 13 दूना 26 और 11 3 33, इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है, 13 में 2 का गुणा कराया गया, 13 दूना 26 हो जाएगा, 11 में 3 का कराया गया, 11 3 33 हो जाएगा और इसको जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार देखिए 9 दूना 18, है ना, 18 हो गया और 17 3 51, इसको भी जोड़ देंगे तो 69 आ जाएगा। तो यहाँ पर ना ये नंबर x है। अब ये x क्या है नहीं पता है तो मान लेते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएगा तो 2x, है ना, प्लस 13 3 39 और बराबर आपको कितना मिल रहा है, 49 मिल रहा है। अब 39 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x बराबर आपको मिल जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया, ये एनालॉजी का एक क्वेश्चन है। देखिए 9 90 से संबंधित है तो 12 किससे संबंधित होगा, 9 10 में 90, 12 10 में 120, लेकिन ऑप्शन नहीं दिख रहे। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा विचार कीजिए। देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 9 81 और 9 90। तो इसी तरीके से 12 का स्क्वायर
और प्लस 12 है ना, 12 में 144 और इसमें 12 जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है कि विलुप्त संख्या आपको फाइंड आउट करना है। देखिए आपको मिसिंग नंबर कैसे मिलेगा, यहाँ पे अल्टरनेट पेयर आपको देखना है। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 है ना, 2 2 का चल रहा है। बाकी नीचे देखिए 6 5 11 है ना, अब 5 का चल रहा है, 11 5 16 सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अब आगे भी अब 5 की गैपिंग को देखेंगे, 16 और 5 21। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इसके अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है, यहाँ पे दिया है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के प्रभारी है जहां वर्तमान स्थिति का कड़ा विरोध है। आप वहां के रहने वालों को छोटे परिवार रखने के लिए मनवाना चाहते हैं। इस संदेश को उन तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। मतलब ये बताया जा रहा है कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर मतलब वर्तमान नीति जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में कि चीजों को इस प्रकार से मतलब मानना चाहिए इस नियम को, वहां पे इसका एकदम कड़ा विरोध हो रहा है। जैसे देखिए सरकार का नियम है हम दो हमारे दो, मतलब एक दंपति के 2 बच्चे होने चाहिए है ना, तो आप वहां पे मान ही नहीं रहे कोई है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको मनवाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए नुक्कड़ नाटक और नाटक जो इस समस्या पर आधारित है उन्हें दिखाकर बाद में तर्कों के साथ परिवार नियोजन से अच्छी सेहत और जीवन स्तर के सुधार के बारे में समझाया जाए। एक ये मतलब तर्क दिया जा रहा है कि आप ऐसा करेंगे, देर से विवाह करें और बच्चों के बीच में सही अंतर को बढ़ावा दें, आप ये कर सकते हैं ना। परिवार नियोजन उपकरणों के इस्तेमाल के बदले कुछ प्रोत्साहन देकर, अब यहाँ पे देखिए आप उनको मतलब प्रोत्साहन देंगे। जो लोग पहले से परिवार नियोजन के तरीके अपना रहे हैं उनसे वहां रहने वालों से सीधी बातचीत करने के लिए कहना। तो देखिए इसका सबसे सही तरीका है, जो इसमें लगभग सही तो सभी है ना, मतलब आप इसको दिखाएंगे ये भी करेंगे, लेकिन जो लोग पहले से है ना आपसे ज्यादा वहां पे उनकी बात मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया यदि 1 जनवरी 1995 को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको बता रखा है। जब कभी भी नॉर्मल ईयर होता है ना, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, कैलेंडर का फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे समझिए अगर 1 जनवरी 1995 को संडे था, इसका मतलब 31 दिसंबर 1995 को भी क्या होगा, संडे होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला और अंतिम दिन सेम हो जाएगा। तो 1 जनवरी 96 को पूछा जा रहा है। देखिए 31 दिसंबर 1995 संडे था, तो इसके एक दिन बाद 1 जनवरी 1996 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है तो आप इसको देख लीजिएगा है ना, वही क्वेश्चन है जो सॉल्व कराया गया। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 13 क्या बोल रहा है, 13 ये बोल रहा है कि आप एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र के जीवित बचे लोगों की को बुनियादी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रभारी अधिकारी हैं। अब मतलब भूकंप है, आप वहां पे प्रभारी अधिकारी हैं। आपके हर संभव प्रयास के बावजूद लोगों ने आपके ऊपर राहत कोष से पैसा बनाने के आरोप लगाए, आप क्या करेंगे। मतलब आप अधिकारी थे, भूकंप आया था, लोगों को बचाना था, वहां पे बजट था, पैसा था, अब आपने सब कुछ अच्छे से काम किया, लेकिन उसमें लोग क्या कह रहे हैं कि आपने वहां से पैसा खाया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, देखिए मामले की पड़ताल के लिए जांच कमेटी स्थापित करवाएंगे, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, मतलब नियम तो यही है। अपने वरिष्ठ से अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने को कहेंगे, ये तो गलत बात है, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। घपला करके फिर बोलो कि नहीं हमको हटा दीजिए, है ना। आरोपों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी मतलब गलत है, ध्यान नहीं देंगे तो चीजें बढ़ती जाएंगी, है ना। आगे जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी तरीके का कार्य की पहल नहीं करेंगे, ये भी गलत है ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक मामला पड़ गया तो फिर उसको लेके बैठे रहेंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे, है ना। मामले की पड़ताल के लिए जांच कमेटी स्थापित कराएंगे, है ना, कि भाई अगर मैंने गलत किया है तो मेरे साथ जो पनिशमेंट है वो किया जाए, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है, आपके सामने एक मामला आता है जिसमें एक गरीब बुजुर्ग आदमी किन्हीं कारणों की वजह से अपना राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करवा पाता। मतलब एक मैटर ऐसा है जिसमें गरीब को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है और अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए राशन लेना चाहता है। मतलब उसको राशन चाहिए ही चाहिए, है ना, ताकि वो खा पी सके। अपने वरिष्ठ का इन मामले को संभालने का दृष्टिकोण जानते हुए आप क्या करेंगे, है ना। मतलब अब जैसे आपको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, देखिए सख्ती से प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे, ठीक है, सही। ये हो सकता है कि आप थोड़ा प्रक्रिया को कड़क करवाएं, है ना। गरीब आदमी की मदद करने के लिए कोई अतिरिक्त राशन कार्ड, ये तो है नहीं कि मतलब उसको एक्स्ट्रा राशन कार्ड दे दिया जाए, है ना। कुछ पैसे मतलब अपने पास से देकर, ये उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना। गरीब आदमी की जरूरत को समझते हुए कुछ प्रक्रियात्मक कदमों की अवहेलना करेंगे, है ना। अब नियम तोड़ना ये अधिकारी के मतलब ऊपर शोभा नहीं देगा, वो नियम तोड़ नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, सख्ती से प्रक्रिया के अनुसार चलेगा, है ना। मतलब जो काम में डिले हो रहा है उसको थोड़ा सा सख्त होकर के तेजी से करवाएगा ताकि उस गरीब को राशन कार्ड जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये है, देखिए रुकिए ये क्या हो रहा है, ये चलिए देखिए अगला प्रश्न ये, नीचे दिए गए तीन शब्दों में कुछ समानता है ना। आपको मतलब ये क्या करना है, इसका एक विकल्प निकाल। देखिए क्रिकेट,
कबड्डी, बास्केटबॉल, ये तीनों खेल है। यहाँ से देखेंगे टेनिस खेल है, बाकी टीम, मैदान, खेल, ये सब खेल का हिस्सा है ना। मतलब खेल खेलने के लिए टीम बनती है, मैदान में खेला जाता है और खेल है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा टेनिस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आप एक बस में सफर कर रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि एक व्यक्ति चलती हुई बस से गिर जाता है। आप अपने गंतव्य पर पहुंचने में लेट हो रहे हैं तथा बस पहले से निर्धारित समय से पीछे चल रही है, आप क्या करेंगे? बस से आदमी गिर गया, आप लेट हो रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो भैया यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा, भले ही आपकी ड्यूटी छूट जाए। देखिए जल्दी से कंडक्टर व ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहेंगे, उस व्यक्ति की मदद करेंगे, हो सकता है ना। नजरअंदाज कर देंगे, है ना, ये तो गलत हो गया, अधिकारी के मतलब ऊपर शोभा नहीं देगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को सूचना देंगे। अब मतलब आप पहुंच कर तब सूचना देंगे, कुछ नहीं, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और चुप रहेंगे, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है, देखिए ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, NYOXPWQVRU, यहाँ पे एक गैप है, उसको निकालना। देखिए एन के बाद क्या किया गया, वाई को लिया गया, है ना। मतलब यहाँ पे देखिए एन के बाद ओ आ रहा है ना, ओ के बाद पी आ रहा है, पी के बाद क्यू आ रहा है, क्यू के बाद आर है, तो आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। एस से शुरू होने वाला ऑप्शन एक ही है, तो सही हो जाएगा। बाकी अगर मान लीजिए दो ऑप्शन चेक रहता तो आप चेक कर लेते। देखिए वाई से एक पीछे एक्स, एक्स से पीछे डब्ल्यू, डब्ल्यू से पीछे भी, भी से पीछे यू, यू से पीछे टी, तो एस टी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए पीछे के क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्या दिया है, वर्णमाला के कुछ समूह दिए गए जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सामान्य विशेषता रखते हैं, बेमेल को चुने। एंड आपको इसमें जो बिना मेल का है उसको मतलब देखना है कौन सा। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, आप लिख के चेक करेंगे। देखिए बी की प्लेस वैल्यू है 2, ई की है 5 और एच की है 8, ठीक। सी की प्लेस वैल्यू है 3, एफ की है 6 और आई की है 9, है ना। डी का है 4, 7 और जे का है 10। देखिए ई का है 5, एच का है 8 और एल का है 12। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए पहले में, दूसरे में और तीसरे में 3-3 का गैप है, लेकिन यहाँ पर 12 और 8 के बीच में 4 का गैप हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा, जो मेल नहीं खाते। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये कि यदि आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो समाधान के लिए आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, क्वेश्चन संख्या 20। यहाँ पर दिया है ना क्वेश्चन संख्या 20 में कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित समानता वाले शब्द को चुनना है आपको। देखिए बिहू, बिहू क्या है, मतलब असम का डांस है, तो गरबा कहाँ का डांस होगा, गरबा गुजरात का डांस होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए क्वेश्चन संख्या 21 है। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। उस महिला का आदमी से क्या संबंध? देखिए आदमी का परिचय देते हुए महिला क्या करी, यहाँ पर महिला है ना, एम फॉर महिला, है ना। महिला कहती है कि मेरी माँ, है ना, मेरी माँ के माँ, है ना। अब ये मतलब इस महिला के माँ का इकलौता पुत्र है, मतलब इसका भाई हो जाएगा, है ना। इसका भाई हो जाएगा, तो फिर महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, तो महिला इस आदमी की क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चल अगला प्रश्न क्या है, वह शब्द मतलब क्या करना है आपको, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखते हैं। देखिए दिन, तारीख, महीना, ये सब मतलब अलग अलग वो है, मतलब ये दिन, तारीख और महीना एक रिलेटेड टर्म में दिख रहे हैं। कैलेंडर जो है ना, कैलेंडर यहाँ से अलग हो जाएगा। देखिए अब आपको शब्दों को सर्वोत्तम अनुक्रम में लगाना है। सबसे पहले आपका जन्म होगा, है ना। जन्म के बाद आप विद्यालय में जाएंगे, विद्यालय के बाद आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज विद्यालय 4 है ना, रुकिए, विद्यालय में जाएंगे, विद्यालय के बाद आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद आपको नौकरी मिलेगी, है ना। नौकरी के बाद आपका वेतन आएगा। तो यहाँ पे 142-35 ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी ऐसे भी देख सकते थे, वेतन सबसे लास्ट में, तो 5 खाली एक ही ऑप्शन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जिस प्रकार कॉलेज विद्यार्थी से संबंधित है, उसी प्रकार हॉस्पिटल किससे संबंधित? देखिए कॉलेज में कौन जाता है, विद्यार्थी वहां पे क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। तो इसी तरीके से हॉस्पिटल में कौन जाएगा, मरीज क्या प्राप्त करेगा, इलाज, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे शिक्षक लिखा होता तो डॉक्टर सही हो जाता, है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने कुछ ये है ना, आपसे मिरर इमेज पूछा जा रहा है, डिटर्मिनेशन का मिरर इमेज निकालना है। देखिए जब भी मिरर इमेज की बात करेंगे ना, शीशे में जैसे आपने यहाँ पे शीशा लगा दिया, है ना, तो ये चीज क्या होगा, एकदम मतलब जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे एन को आप ऐसे लिखेंगे, है ना, उल्टा एन बनेगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें एन उल्टा नहीं है ना। दूसरे ऑप्शन में एन उल्टा है, तीसरे ऑप्शन में देखिए एन उल्टा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। और चौथे ऑप्शन में भी एन उल्टा है ना। इसके बाद और देखिए एन हो गया, एन के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको ओ चाहिए, ओ आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, तो टी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें टी उल्टा लिखा गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए और आगे बढ़ेंगे,
तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 25 से ना अब हम लोग 25 से और आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा पेपर है, तो इस पूरे पेपर को सॉल्व किया जाएगा। पूरे पेपर की सॉल्यूशन के लिए आप चैनल सी साइड प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इंस्टॉल कीजिए, या फिर आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।